गाइस हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि फ़िलहाल तो ये तीनों ही बाहर की तरफ को निकल गए थे, जहाँ पे जाने के बाद फ़िलहाल तो युआन कह रहा था कि सिस्टर याओ याओ, आपने मेरी बैग के पीछे क्या कर दिया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सूबी कहने लग गई थी कि आखिर तुम्हें पेन क्यों फील हो रहा है, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। इसी के साथ टुनटुन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान युआन को करने लग गया था, तो फिर युआन भी उसे कैसे तो करके पकड़ लेता है, लेकिन लास्ट में उसके मुंह पे काफ़ी ही सारे हाथ वगैरह अपने मार देता है, जिसके साथ युआन को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था एंड वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाह याद बिल्ले। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा सेड सा फेस बनाने लग गया था एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि रोने वाला है। तो फिर युआन उसे कुछ खाने के लिए देने वाला था, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन युआन उसको भी खुद ही खा लेता है, जिसे देखने के बाद उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पे वो कहती है कि तुम इससे पंगे तो ले रहे हो, लेकिन याद रखना अगर इसने एक बार स्पिट कर दिया तो फिर इसके स्टमक के अंदर से कुछ भी घटिया सा निकल सकता है। ये सुनने के बाद युआन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन तभी यहाँ पे लोग काफ़ी तेज़ी के साथ भागते हुए जा रहे होते हैं। इन लोगों को नहीं पता था कि आखिर सिचुएशन क्या हो चुकी है। तभी वो लोग कह रहे थे कि प्रिंस जिया युआन को उस जगह से निकाला जा रहा है एंड उसकी जगह पे प्रिंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से रूल लेके आया कि उसके लोग इस जगह पे कल्टीवेशन करेंगे। तो ये सुनते ही ये लोग भी तुरंत ही निकल चुके थे अपनी एकेडमी की तरफ। हालांकि इसी के साथ एकेडमी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। डिसाइबल तो देख रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों ही मास्टर्स को आखिर हो क्या गया एंड ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने गुस्से का प्रकोप एक दूसरे के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमें यहाँ पे ह्यूज टोर्नेडोज देखने के लिए मिलते हैं। इवन इन टोर्नेडोज की पावर एक पॉइंट पे जाके इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि डिसाइबल्स काफ़ी ज़्यादा घबराने लग गए थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा फाइनली आगे बढ़ता है, कह रहा था कि डीन शू आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन पहली बार अपीयर हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिया आपको भी समझना चाहिए कि यहाँ पे ये जो ब्रिज वगैरह बना हुआ है इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके इस ओरा रिलीज़ होने से, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। कल डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो ऐसा ना ही करें। अब हम देखते हैं कि दूसरी साइड के मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिया ही मान जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि उन्हें डिसाइबल्स की भी फिक्र थी। हालांकि इसी के साथ वो कह रहे होते हैं कि तुम ये जो अपना घटिया सा आइडिया लेके आए हो, इस आइडिया को अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही होगा। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर आ चुका था और वो कह रहा होता है कि डीन जिया, मुझे लग रहा है कि आप शायद हमारे प्रपोजल को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, और वैसे भी आपके जितने भी डिसाइबल हैं ये सब तो मुझे नाकारा ही नज़र आते हैं, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इस कॉलेज के सारी की सारी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं, लेकिन इसका क्या ही फ़ायदा जब यूज़लेस डिसाइबल कोई चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अपने इस डीन की पोजीशन से त्याग दे देना चाहिए। इसी के साथ आप यहाँ से चले जाएं एंड मुझे लग रहा है कि आप ऐसा करेंगे भी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पे डीन जिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड उनके साथ वाले डिसाइबल भी अब फाइट करने के रेडी थे, लेकिन वो अपने डिसाइबल्स को रोक रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि युआन वहाँ आ जाता है, कह रहा था कि अच्छा मुझे लग रहा है कि प्रिंस आपको भी कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी है डीन जिया को इस जगह से बाहर निकाल के फेंकने की। इसी के साथ युआन की इतनी सारी हिम्मत देखने के बाद सारे ही लोगों की नज़रें युआन के ऊपर थी कि आखिर युआन कब से इतना ज़्यादा स्मार्ट एंड चालाक हो गया है। तभी वो कह रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हो। हालांकि टुनटुन को भी इस चीज़ से देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड कह रहा था कि कितना ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ बाकी सारे लोग जो कि उस जगह पे मौजूद थे वो तो जैसे ही याओ याओ को देखते हैं वो पागल से हो चुके थे। उनका ध्यान तो लड़ाई से हट ही जाता है, बल्कि वो तो ये कह रहे होते हैं कि लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट ही हेवन से कहीं से उतर के आई है। हालांकि यहाँ पे याओ याओ उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि यहाँ पे आने के बाद वो तुरंत ही डीन को ग्रीट करती है एंड इसी के साथ डीन भी युआन की बातें सुनने लग गए थे। लेकिन तभी प्रिंस आगे आता है, कह रहा था कि ज़रा मुझे बताओ युआन, बीते कुछ सालों में डीन जिया ने क्या कर लिया है एकेडमी के लिए। इनके डिसाइबल वो भी एक नंबर के नाकारा होते हैं, आज तक इनके डिसाइबल्स कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि तुम बस गलत चीज़ों का साथ देने में एक्सपर्ट हो। ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है एंड मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ से निकाल देना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हालांकि यहाँ पे सू कह रही होती है कि प्रिंस आपको कोई भी हक नहीं है, किसने आपको राइट दिया ये सब कुछ करने का। लेकिन युआन उसे चुप रहने के लिए कह रहा था एंड कह रहा होता है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं, अब तुम इन्हें बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकाल सकते। एंड वैसे भी कोर्ट ए इस साल काफ़ी अच्छा करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बाकी सारे लोग भी आगे बढ़ के कह रहे होते हैं हमारे होते हुए इस बार कोर्ट ए अच्छा करेगी। लेकिन प्रिंस को इस बात से बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि वो कह रहा होता है कि क्या खाक अच्छा करेगी तुम्हारी कोर्ट है। बीते कुछ सालों में आखिर तुम लोगों ने क्या कर लिया है जो कि अब तुम्हें लग रहा है। वैसे भी मुझे लग रहा है कि अगर तुम लोग
इस जगह के सारी रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। इस सब के बावजूद भी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वाकई काफ़ी सारी हिम्मत है जो कि अभी भी मेरे सामने खड़े हुए हो एंड कल्टीवेशन के सारी रिसोर्सेज को वेस्ट करने के बावजूद भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। ये सुनने के बाद तो सारे लोगों को गुस्सा आ गया था क्योंकि प्रिंस सभी को नीचा दिखा रहा होता है। इसी के साथ वो लड़की भी कह रही थी कि तुम्हारी बात बिल्कुल ही गलत है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते? हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। लेकिन वो तो तालियां बजाने लग गया था एंड कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को एक पेट लगा ही लेनी चाहिए। दरअसल मुझे लगता है कि अगर कोई तुम में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो फिर चलो इस पूल के अंदर बैठते हैं एंड देखते हैं कि आखिर जब तक इस फाउंटेन की एनर्जी हम लोग एब्जॉर्व कर पाएंगे तब तक कितना वक्त लगेगा एंड जो सबसे पहले इस फाउंटेन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा एंड सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा वही जीत जाएगा। एंड अगर कोई तुम्हारी पार्टी में से या फिर मेरी पार्टी में से जीता तो फिर अपोजिट साइड की बात को भी मानना होगा। ये सारी चीज़ों से लोग एग्री कर जाते हैं। युआन भी कह रहा था कि मैं इसमें आराम से 1.5 आवर रह सकता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे सारे के सारे लोग कह रहे थे कि युआन कुछ ज़्यादा ही बोलता है, तो चलो फिर फाउंटेन के पास ही चलते हैं, देख लेंगे कि आखिर कौन इसमें ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। इसी के साथ यहाँ पे युआन अपने सीनियर की इजाज़त ले रहा था एंड कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दिए, मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया, लेकिन मेरा ये फैसला सही था। तभी यहाँ पे डीन जिया भी कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है युआन, तुम कर लोगे। जिसके साथ ये लोग उस फाउंटेन के पास में आ चुके थे जहाँ पे वो स्पिरिचुअल पानी बह रहा होता है। सारे के सारे लोग अब यही देखने के लिए खड़े हो चुके थे। सभी को ये लग रहा था कि युआन ज़्यादा नहीं टिक पाएगा क्योंकि वैसे भी बस उसने एक ही कंपटीशन जीता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसे ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। इसी के साथ यहाँ पे याओ याओ कह रही थी कि सू परेशान मत हो, वो कर लेगा एंड बाकी सारे लोग भी यहाँ पे युआन को चेयर अप कर रहे थे। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस उसका मजाक बनाने लग जाता है एंड उसके साथी भी कह रहे थे कि ये युआन इतना ज़्यादा कैपेबल कब से हो गया कि सारे के सारे लोग उसे चीयर कर रहे हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सेकंड मास्टर भी कह रहे थे कि जो कुछ भी हो बस अपने प्रिंस को अच्छा प्रदर्शन करना होगा ताकि बाकी सारे लोगों के सामने हमारी इंसल्ट ना हो। इसी के साथ यहाँ पे वो युआन से कह रहा था कि युआन चलो ठीक है, अब चलो इस फाउंटेन के अंदर चलते हैं। युआन भी अपनी बॉडी को लूजन अप करके तुरंत ही चला जाता है उस वाटर के अंदर। लेकिन तभी हमें प्रिंस की करतूत देखने के लिए मिलती है जो कि अपने पास में एक पिल भी लेके आया था क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि इसकी ज़रूरत उसे पड़ जाएगी। ये दोनों ही वाटर के अंदर जाके बैठ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी को वो अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग गया था। लेकिन युआन इस सिचुएशन में नोटिस करता है कि उसकी मेरिडियंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पे उसकी मेरिडियंस धीरे धीरे करके लूजन अप हो रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर तो उन्हें ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ हम देखते हैं कि काफ़ी वक्त तक ये लोग बैठे रहते हैं। ऊपर मौजूद लड़की यहाँ पे कह रही थी कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, आखिर कब ये लोग बाहर निकलेंगे। युआन को तो अब तक बाहर आ ही जाना चाहिए था क्योंकि उसकी बॉडी की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस सेकंड मास्टर को लग रहा था कि युआन बहुत ही जल्दी बाहर निकल के आने ही वाला। इसी के साथ सू घबरा रही थी एंड कह रही थी कि क्या सच में युआन बाहर आ जाएंगे। तभी याओ याओ कह रही थी कि परेशान मत हो, मैंने कहा ना तुमसे कि कभी भी नहीं हारेगा वो। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंस की हालत तो अब ख़राब होने लग गई थी जबकि उसकी 7 मेरिडियंस एकदम ही एक्टिवेट हैं। जिसके साथ ही जब वो युआन को देखता है तो समझ गया था कि युआन भी कुछ ना कुछ छिपा रहा है। इसी के साथ वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे अब कुछ ना कुछ और करना होगा क्योंकि युआन तो ऐसे ही टिका रहेगा। एंड ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपने पास में रखी हुई उसी पिल को कंज्यूम कर लेता है जो कि अब उसकी पावर को इन्हेंस करने वाली थी एंड उसी का सहारा लेते हुए वो कुछ देर तक और इस जगह पे टिक के बैठ सकता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के आसपास काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होने लग गई थी और वो काफ़ी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि सोल इन्हेंसिंग पिल का इस्तेमाल करते हुए मेरी पावर थोड़ी देर के लिए वर्चुअल रियल्म के ऊपर जा चुकी है, जो कि काफ़ी सही है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये जो की पावर है वो तो कहीं और को ही जा रही है। एंड ये सब कुछ देखने के बाद तो यहाँ पे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कह रहा था कि आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है, युआन के साथ में आखिर मसला है क्या। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था एंड सोच रहा होता है कि मैंने तो पहले ही पिल कंज्यूम कर ली है, लेकिन उस सब के बावजूद भी क्या हो रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि युआन की बैक के ऊपर से काफ़ी सारी पावर रिलीज़ हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पे युआन को भी थोड़ा बहुत पेन तो हो ही रहा होता है, लेकिन वो उसको भी सह रहा था। साथ साथ उसकी मेरिडियंस वो भी यहाँ पे एक्टिवेट होने लग पड़ी थी, जिसके चलते युआन को डबल पेन सहना पड़ रहा होता है। जिसके साथ ही अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है
है जहाँ पे डीन कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि युआन वाकई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से वो उस जगह पे मौजूद हैं, जबकि कोई और डिसेबल होता तो शायद इतनी देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाता। इसी के साथ सू को काफ़ी खुशी हो रही थी, लेकिन घबरा भी रही होती है कि कहीं युआन को कुछ हो ना जाए। डीन शुए को भी देखते हैं जो कि फिलहाल उस जगह पे ही मौजूद थे एंड सोच रहे होते हैं कि अब न जाने आगे क्या होगा। लेकिन तभी वो कह रहे थे कि मुझे तो यही लग रहा है कि हमारा प्रिंस ही बाहर निकल के आएगा, भले ही ये कितनी देर तक रेसिस्ट कर ले, लेकिन युआन तो अभी अपनी मरीडियंस की कौन सी स्टेज पे किसी को भी नहीं पता। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पे प्रिंस समझ चुका था कि इसकी कोई ना कोई तो मदद कर ही रहा है, जिसके चलते वो समझ जाता है कि उसे भी अब अपनी पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना होगा, नहीं तो युआन के हाथों से हारना उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सोल नीडल मेथड भी इस्तेमाल कर लेता है ताकि उसकी पावर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इसी के साथ वो अपने उसी के अंदर ले जाता है युआन को, क्योंकि उसी के अंदर ले जाने के बाद अब वो युआन के ऊपर पूरे तरीके से काबू पाके उसके ऊपर अटैक कर सकता था। एंड वो अपनी नीडल मेथड का इस्तेमाल करते हुए युआन के ऊपर एक सोल अटैक कर देता है ताकि उसकी सोल इंजर्ड हो जाए। बाहर से याओ याओ भी समझ चुकी थी कि अंदर इस वोटर के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। युआन भी कह रहा था कि नीडल वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर आगे बढ़ेगी तो फिर मुझे बहुत बुरे तरीके से हर्ट भी कर सकती है। वो एक शील्ड बना लेता है उस जगह पे ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए खुद को। लेकिन दूसरी ओर प्रिंस भी पूरी कोशिश कर रहा था कि युआन को सप्रेस कर सके। हालांकि यहाँ पे दोनों को ही देखते हैं जो कि पूरी पावर लगा के एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी वक्त पे हम देखते हैं कि फाइनली जाके युआन की मरीडियंस वो भी एक्टिवेट होने लग गई थी, जिसके चलते क्योंकि युआन एक लाइफ इन डेथ सिचुएशन में एक बार फिर से फंस चुका था तो फिर उसे और भी पावर मिल जाती है। एंड इसी का इस्तेमाल करते वो प्रिंस को थोड़ी देर के लिए पीछे हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन काफ़ी कोशिश कर रहा था कि प्रिंस अब उसके पास ना आए, लेकिन प्रिंस भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था एंड कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम ज़्यादा देर तक अब रेसिस्ट नहीं कर पाओगे। एंड एक बार फिर से वो सोल अटैक युआन के ऊपर करने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में युआन की मरीडियंस पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाती हैं और एक काफ़ी बड़ा सा ब्रेक थ्रू हमें देखने के लिए मिलता है पानी के अंदर ही। लेकिन यहाँ पर युआन जो कि उसके सोल सी के अंदर मौजूद था वो उसी जगह पर खड़ा हो गया था, स्टिल खड़ा रहता है। तो प्रिंस कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि तुम तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कुछ रेड रेड सा आने लग गया था। वो पलट के देखता है तो खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये चीज़ है क्या, जिसे फाइट करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो अजीब सी चीज़ तो उसे अपनी तरफ खींचती हुई लेके जा रही होती है। इसी के साथ वो कह रहा था कि युआन ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, मुझे बचा लो। अगर मेरी सोल एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। लेकिन युआन उसकी कहाँ ही सुनता है। तभी हम देखते हैं कि पानी के ऊपर को कोई उसे फेंक के मार देता है एंड ये युआन ने ही उसे ऊपर की तरफ फेंक के मारा था, क्योंकि अब वो अपने होश में तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी के साथ उसके साथ ही भी उस जगह पे आ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर प्रिंस को हो क्या चुका है। वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। तभी मिस सू कह रही होती है कि अरे वो देखो युआन भी आ चुका है। तो फिर युआन को देखते हैं जो कि काफ़ी स्वेग दिखाते हुए उस जगह पे आ रहा होता है एंड आके एकदम ही खड़ा हो गया था, जिसके चलते सभी को ये अंदाज़ा हो चुका था कि युआन ने अपनी 3 मरीडियंस को ओपन कर लिया। एंड मिस सू कह रही थी कि युआन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। एंड युआन सभी के सामने कहता है कि डीन शुए, मुझे लग रहा है कि अब आपको अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो शर्त लगाई थी वो आप हार चुके हैं। सारे डिसेबल्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि युआन ने काफ़ी अच्छा काम किया था एंड अब ये सारे अकेडमी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ में सू भी कह रही थी कि युआन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने प्रिंस को तो हरा ही, साथ ही अपनी मरीडियंस को भी ओपन कर लिया। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही होगी। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंस की कोई फ्रेंड कहने लग गई थी कि तुमने चीटिंग की है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी मरीडियंस इतनी ज़्यादा वीक हैं, ऊपर से तुम प्रिंस से इतने ज़्यादा पीछे वीओ लेवल के मामले में आखिर कैसे पॉसिबल हो पाया। एंड डीन शुए भी उस लड़की की बात से एग्री कर रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि ज़रूर से इस लड़के ने कोई ना कोई चीटिंग चीज़ की है एंड साथ ही हमारे प्रिंस की सोल को भी इसने नुकसान पहुंचाया। मुझे लग रहा है कि इसके कुछ ना कुछ इविल इंटेंशंस रहे होंगे एंड इसे पहले से ही पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि खुद से युआन चला जाता है मास्टर के पास में एंड कह रहा था कि अब आप ही मेरे लिए किसी फैसले पर आइए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो फिर मैं
सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रिंस ने ही मेरे ऊपर अटैक किया था। एंड अगर किसी को मेरी बात पे भरोसा ना है तो फिर प्रिंस को चेक करके देख सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि तुमने उसके ऊपर सोल नीडल का इस्तेमाल किया है। समझे, तुम सारे ही लोग देख पा रहे हैं कि उसके ऊपर सोल नीडल का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन अभी भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। तभी युआन कह रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही हो, ज़रा उसके फोरहेड के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है उसे संभाल के देख लो। उसी ने ही सोल नीडल का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने खुद ही अपने फ्रेंड को एक्सपोज कर दिया है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो पिल खाने की वजह से उसके फोरहेड के ऊपर सिंबल अपीयर हुआ था, वो धीरे धीरे करके सभी लोगों के सामने वहाँ से डिसअपीयर होता है। तो सब लोग समझ जाते हैं कि वाकई में इस बंदे ने किसी पिल को कंज्यूम किया होगा युआन को हर्ट करने के लिए, साथ ही इस वोल्टर के अंदर ज़्यादा देर तक रेसिस्ट करने के लिए भी। सभी यहाँ पे प्रिंस को काफ़ी बुरा भला कह रहे थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके साथ ही उसे उठा के लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी दोस्त को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो सभी से कहती है कि तुम सभी चुप हो जाओ, नहीं तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। हालांकि डीन शुए के पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन तो बचता नहीं है। उनका सर नीचे हो गया था शर्म की वजह से। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा मजाक उनकी डीन भी बना रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि उम्मीद है कि अब आप हमें यहाँ पे 1.5 आवर ढंग से प्रैक्टिस करने देंगे। हालांकि इसी के साथ तो डीन शुए वहाँ से चले गए थे एंड डीन जिया काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली युआन भी उनके साथ में आ गया था। सारे ही लोग युआन को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अकेडमी सी वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी कम वक्त मिलता था अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन तभी युआन कह रहा था कि हमारे पास में जो हाफ एन आवर है वो प्लीज़ इन लोगों को दे दीजिए इनकी प्रैक्टिस के लिए। वैसे भी डिपार्टमेंट डी के लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तभी यहाँ पे डीन जिया इस बात से एग्री कर जाते हैं एंड डिपार्टमेंट डी के एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड कह रहे होते हैं कि वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड काइंड हार्टेड पर्सन है। हालांकि डीन जिया भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि युआन ने इतना अच्छा फैसला लिया है सभी लोगों के हक में सोच के, जिसके साथ यहाँ से वो जाने लग गया था। लेकिन सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड खुशी के साथ साथ वो कह रहे होते हैं कि वाकई में हमने बहुत ही अच्छे प्रिंस को चुना एंड आगे चल के ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। वेल गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।